सत श्री अकाल, you are watching Lockdown Entertainment and welcome back to top 8 upcoming list of movies and series in अगस्त के पार्ट 4 में, जिसके लिए वीडियो को एंड तक पूरा ध्यान से देखना और बाकी मंथ्स में रिलीज हुई बाकी और भी वेब सीरीज एंड मूवीज की जानकारी के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट की बाकी वीडियोस को देखें। और अगर आप लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हिट द लाइक एंड शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को। और कोई भी वेब सीरीज या मूवी मिल नहीं रही है ऑनलाइन तो इंस्टाग्राम पे lockdown.entertainment33 पे डीएम करना, जो यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर। रायनगर के बस्ती वालों, हम पूरी कार्रवाई शांति से करना चाहते हैं। जिसमें नंबर 8 पे है 200 हल्ला हो, जो ZEE5 पे 20 अगस्त को रिलीज होने वाली क्राइम थ्रिलर ड्रामा वेब मूवी है, जिसकी कहानी रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। जो कहानी है इंडिया में एक गैंगस्टर की, जो नागपुर के एक इलाके में रहते हुए लगभग 300 फैमिलीज के करीब को धमका के रखता था और उनसे हफ्ता लेते हुए उनकी बहू बेटियों को छेड़ता और उनके साथ रेप भी करता था। और कोई पुलिस को कंप्लेंट भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो पुलिस को पैसे खिलाता था, तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होती। तो उसी गांव से एक औरत ने लोकल पुलिस से बचते हुए किसी हाई रैंक ऑफिसर तक पहुंच की, तो उस क्रिमिनल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और जिस दिन उसको कोर्ट में पेश किया जाना था तो खबर उड़ती है कि उसको बेल मिल सकती है। और तभी उसने कोर्ट से जाते हुए एक औरत को धमकाया कि बाहर आके तेरा हिसाब करता हूँ। बस इसी पे करीब 200 औरतों की भीड़ भड़क गई और उस क्रिमिनल को घसीट के बुरी तरह से तड़पा के मार डाला गया, वो भी कोर्ट के अंदर। बस अब यही देखना है कि इस वेब मूवी में इस कहानी को कैसे दिखाया जाता है। तो आपको मेरी मूवी अच्छी लगी? सच ये है कि मैं कुछ नंबर 7 पे है ब्रांड न्यू चेरी, जो 13 अगस्त को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर हॉरर वेब सीरीज़ है, जिसकी कहानी 1990 के एक नॉवल पे बेस्ड है। और बता दूं कि ये एक लिमिटेड वेब सीरीज़ है, मतलब कि एक ही सीज़न है और इसके एक ही सीज़न में इसकी कहानी को ख़त्म कर दिया जाएगा। और अगर कहानी की बात करें तो कहानी है बदले की, जिसमें एक एक्ट्रेस है जो मिलती है एक प्रोड्यूसर से, जिसके साथ वो एक फ़िल्म करना चाहती है, लेकिन वो प्रोड्यूसर उसे फुसला कर धोखा दे जाता है। तो बदला लेने के लिए ये लड़की सहारा लेती है काले जादू का। तो आगे क्या होता है जिससे उसका बदला उस धोखेबाज प्रोड्यूसर के साथ साथ उसकी खुद की ज़िंदगी पे भी भारी पड़ जाता है। काफ़ी अच्छी कहानी और सीन्स हैं इस सीरीज़ के, जिसे एक बार तो ट्राई ज़रूर करना चाहिए। नंबर 6 पे है अगस्त को हॉटस्टार पे हिंदी डब में रिलीज होने वाली साउथ की वेब मूवी माइस्ट्रो। क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी ये मिलती जुलती है हिंदी फिल्म अंधाधुन के साथ, जो कुछ साल पहले आयुष्मान खुराना और तब्बू के साथ रिलीज हुई थी, जिसकी कहानी थी एक आम से लड़के की जो एक लड़की को खून करते हुए देख लेता है और उससे बचने के लिए अंधा बनने की एक्टिंग करता है, लेकिन इस झूठ के चक्कर में इतना बुरा फंस जाता है कि 24 घंटे उसे अंधा बन के ही रहना पड़ता है और धीरे धीरे उसकी जान पे बनाती है। वो कैसे, ये बता के मैं इन दोनों मूवीज़ का मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता। और ये भी बता दूं कि ये माइस्ट्रो मूवी हूबहू कॉपी नहीं होने वाली है, तो देखना तो बनता है कि इसकी कहानी में क्या अलग करते हैं और कैसे ये फिल्म अंधाधुन को टक्कर दे पाती है या नहीं। क्या आप भी यहाँ 10 दिन के रिट्रीट पर आई हैं अपना नया वर्जन बनने? हाँ बिल्कुल। नंबर 5 पे है हिंदी डब वेब सीरीज़ 9 परफेक्ट स्ट्रेंजर्स, जो 20 अगस्त को अमेजॉन प्राइम पे रिलीज होने वाली मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज़ है, जिसकी कहानी है 9 अजनबियों की, जो अपनी स्ट्रेसफुल ज़िंदगी से परेशान हैं और उन्हें चुना जाता है एक स्ट्रेस रिलीफ ब्यूटी एंड वेलनेस प्रोग्राम के लिए, जहां पे उनको एक नई ज़िंदगी देने का वादा किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे दिन निकलते हैं सबको कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगती है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है या कोई बड़ी प्लानिंग है इस प्रोग्राम के पीछे। तो क्या राज छुपे हैं उन नौजवानों को यहाँ पे बुलाने के पीछे, और ऐसा क्या किया है इन नौजवानों ने उनके पास्ट में जो सबको इकट्ठे किया गया है यहाँ पे, वो तो 20 अगस्त को ही पता चलेगा, जो अभी तक मिस्ट्री है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। नंबर 4 पे है CPL
क्रिकेट प्रीमियर लीग नहीं, कॉमेडी प्रीमियम लीग, जो 20 अगस्त को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली स्टैंड अप कॉमेडी की जंग है, जहां पे स्टैंड अप कॉमेडी के सुपरस्टार्स तो नहीं बट फिर भी अच्छी खासी हंसी निकालने वाले कॉमेडियंस के बीच एक जंग होने वाली है, जहां उन्हें अलग अलग थीम दिए जाएंगे जिन पे उनको परफॉर्म करते हुए हमें गुदगुदी करनी है। तो देखते हैं कितनी टिकलिश होती है ये सीरीज़ या बकवास, वो तो 20 अगस्त को ही पता चलेगा। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। सॉरी, सीधी सादी गल पे हादसा निकल गया सीगा। नंबर 3 पे है पंजाबी कॉमेडी मूवी पुआड़ा, जो अभी अभी हॉटस्टार पे रिलीज हुई भुज मूवी के पायलट एमी विर्क की पंजाबी मेन स्ट्रीम मूवी है, जो भुज की रिलीज के साथ ही थिएटर्स में रिलीज की गई, लेकिन OTT पे देखने के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इतना पक्का है कि इसके OTT राइट्स Zplex के पास हैं और इसकी OTT रिलीज डेट अभी TBA है, मतलब टू बी अनाउंस। हिंदी में मतलब OTT रिलीज डेट अनाउंस होनी बाकी है अभी, जो मान के चलते हैं कि सितंबर मंथ के आखिरी हफ्ते में देखने को मिल जाएगी Zplex पे, जिसकी कहानी लव स्टोरी पे बेस्ड है, जहाँ पे एक आम सा पंजाबी मुंडा एक सोहनी सी पंजाबी कुड़ी को पहले पटाने के लिए उसके पीछे भागता है और जुगाड़ लगाता फिरता है, और कुड़ी को फंसाने के बाद शादी के लिए उसके माँ बाप के पीछे भागता है। मतलब हीरो की नौकरी ही है भागने की इस फिल्म में, जो हमें बहुत एंटरटेन करने वाली है। कोई नहीं जानता कि हम यहाँ हैं। सुनो दोस्त, बाहर आ जाओ, गलतफहमी हो गई है बस। नंबर 2 पे है बेकेट, हिंदी डब वेब सीरीज़ है जो नेटफ्लिक्स पे 13 अगस्त को रिलीज हो चुकी है। एक्शन क्राइम थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज़ है जिसकी कहानी बहुत थ्रिलिंग और एंटरटेनिंग है, जिसमें बेकेट नाम का एक लड़का है जो ग्रीस में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए गया है, लेकिन एक कार एक्सीडेंट के बाद उसकी ज़िंदगी मुश्किलों से भर जाती है, जिसमें उसको होश आने के बाद पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड गायब हो चुकी है और उसके पीछे कुछ लोग पड़े हैं उसकी जान लेने के लिए, और वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकता, तो कैसे न कैसे उसे अमेरिकन एम्बेसी तक पहुंचना है। बट उसकी मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं जब उसे पता चलता है कि पॉलिटिक्स कारणों की वजह से अमेरिकन एम्बेसी भी बंद हुई है। तो क्या होता है उसके साथ और कैसे वो बचता बचाता फिरता है, सीरीज़ में वही थ्रिल और एक्शन के साथ दिखाया गया है। नंबर 1 पे है अक्षय कुमार की क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी बेल बॉटम, जिसकी OTT रिलीज डेट के बारे में बताने वाला हूं, जो थिएटर्स में 19 अगस्त को रिलीज़ होने वाली है। और इसकी कहानी सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है, लेकिन बिल्कुल सच्ची नहीं है, बल्कि एंटरटेनमेंट के लिए सच्ची कहानी में जो हार हुई थी उसको बदल के हैप्पी एंडिंग और विनिंग दिखाने के लिए कहानी को बॉलीवुड रूप दिया गया है। मतलब इसकी आधी कहानी सच्ची है और इस फिल्म का सेकेंड हाफ काल्पनिक है, जिसका सच्ची घटना से कोई वास्ता नहीं है। और बात करें OTT रिलीज़ की, तो OTT राइट्स के लिए अमेज़ॉन ने 19 अगस्त के 14 दिन बाद रिलीज़ करने के लिए 30 करोड़ ज़्यादा का ऑफ़र दिया है इस फिल्म के मेकर्स को। और अगर इस फिल्म के मेकर्स ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इसकी ऑनलाइन रिलीज़ डेट 19 अगस्त के 30 से 40 दिन बाद की होगी, जो कह सकते हैं कि सितंबर के एंड में, नहीं तो इसे हम सितंबर के फर्स्ट वीक में ही देख सकते हैं OTT पे, वो भी अमेज़ॉन पे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।